जय श्री कृष्ण सभी भक्तगण और दर्शक गण। मुझे उम्मीद है भज गोविंदम का अभी तक एक एक करके हम 20 श्लोक को देख चुके हैं। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं 21वां श्लोक और मुझे उम्मीद है कि आप हर श्लोक से अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। इस भज गोविंदम जो कि शंकराचार्य की एक अद्भुत कृति है ऐसा कहा जा सकता है और इसमें वेदांत का सार माना जाता है जो कि हमें सोचने को प्रेरित करता है कि मुझे यह जीवन क्यों मिला है, क्यों मैं वित्त संग्रह या धन संग्रह करता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, फिर भी अशांत हूँ, यानी कि ये इतने के बावजूद भी अशांत क्यों हूँ। तो शांत होने के लिए एक रोड मैप, एक फार्मूला, एक मंत्र यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने काफ़ी कुछ 20 श्लोक तक सीखा होगा। तो हम आज 21वां श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें हम उसका पाठ करेंगे, उसके साथ ही उसका भावार्थ बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या के तहत उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि आधुनिक युग में भी हमारे लिए ये कैसे प्रासंगिक है, किस प्रकार हमें यह मदद कर सकता है और फाइनली मैं यह भी बताऊंगा कि आपके लिए यह टेकअवे क्या देता है। लेकिन उससे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले मैं श्लोक संख्या 1 पाठ करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। आइए अब हम सीधा 19वां श्लोक पार करते हुए 20वां पार करते हुए 21वां श्लोक पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और अगर सीख रहे हैं और आचरण में ला रहे हैं तो निश्चित है अपने परिवर्तित जीवन शैली को, जीवन को, आभा मंडल को परिणत होते हुए आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम 21वां श्लोक का पाठ करते हैं। सबसे पहले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे वहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अब इसका भावार्थ देखते हैं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। जीवन के इस चक्रीय सिद्धांत यानी कि संसार के निरंतर जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसको लेकर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रार्थना को व्यक्त करता है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण से यहाँ इस श्लोक के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है कि वे अपने भक्त को जन्म और मृत्यु के इस कठिन चक्र से मुक्त करें। यहाँ बार बार जन्म और मृत्यु का अर्थ यह है कि संसार में आत्मा का जन्म और मृत्यु का यह जो चक्रीय सिलसिला है निरंतर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आता है, फिर मर जाता है और फिर से जन्म लेता है। यह चक्रीय प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा को ज्ञान और मुक्ति नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को जीवन का एक लंबी यात्रा की तरह होता है जिस दौरान वह कई बार ठहरता है और फिर उसे नए रास्ते पर चलने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वह सही मार्ग पर नहीं चलता तो वह बार बार उसी रास्ते पर वापस लौटता है। यहाँ कहा जा रहा कि माँ के गर्भ में शयन, तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा का पुनः गर्भ में प्रवेश करना यानी कि पुनर्जन्म। यह चक्र
बिना किसी धार्मिक या आत्मिक ज्ञान के अनवरत चलता रहता है, जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता। वह इस चक्र में फंसा रहता है। उदाहरण के रूप में आप लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ गलत करता है या नासमझी से काम करता है, तो वह अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में बहुत कठिन परिस्थिति में जन्म लेता है। यह एक दुष्चक्र है जिससे निकलना आसान नहीं है। संसार में इससे संसार से पार जाना बहुत कठिन है। इस पंक्ति में यहाँ यह कहा जा रहा है कि यह संसार और इसका चक्रीय नियम बहुत कठिन है। इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना लगभग मुश्किल है। जीवन में अनेक दुखों, बंधनों, मतलब द्वंद्व जो होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इससे हम गुजरते हैं और हमारे आत्मा को वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त करना कठिन होता है। एक व्यक्ति अगर केवल भौतिक सुखों का पीछा करता है, सिर्फ क्या और बेहतर हो जाए, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा कि मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक साधना और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। यहाँ कहा जा रहा कि हे कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा करें। यहाँ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसकी रक्षा करें और उसे इस चक्रीय संसार से मुक्त करें। भगवान की कृपा के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं है। तो यहाँ भगवान से यह विनती की जा रही है कि वे अपने भक्त को संसार के कष्टों और बंधनों से मुक्ति प्रदान करें। जीवन में कठिनाइयों से जो व्यक्ति जूझ रहा है और किसी उच्च शक्ति से सहायता की कामना करता है, तो वह भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे शांति और मुक्ति प्रदान की जाए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इस 21वें श्लोक में जीवन के उन अनदेखे पहलुओं को दर्शाया जा रहा है जो हमारे अस्तित्व से, हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, जैसे जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र। यहाँ ये सब क्या हैं? तो ये बंधन और इच्छाओं से बनते हैं। तो इस चक्र से अगर हमें मुक्ति पाना है तो केवल भौतिक सुखों से हटकर आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा की आवश्यकता है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण से ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार पाया जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 21वां श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि किस प्रकार हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो सकते हैं। यानी कि बार बार जन्म लेना, कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस मूत्र की जो थैली है और जो मल का है, वो दोनों के बीच सोना पड़ता है। मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में 9 महीना बिताना पड़ता है। और जब वो कहा जाता है कि गर्भ में जब बच्चा पैर मारता है, वो कराहते होता है कि कहाँ हम फंस गए, परेशानी में रहता है। तो ये सब जो चक्र है मृत्यु का, इससे बाहर जाने का क्या रास्ता है? मोक्ष है। और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हो सकता है। उनके प्रति जब हम भक्ति प्रस्तुत करेंगे, सच्ची भक्ति, अपने आत्मसमर्पण प्रस्तुत करेंगे, तभी ये जो दुष्चक्र है जन्म मृत्यु का, इससे हम बाहर जा सकते हैं। और वो है इन तमाम भौतिक सुखों के पीछे जो हम पूरा जीवन अपना लगा देते हैं, इससे हटकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा को पाना है। तो यहाँ यही रोड मैप दिया जा रहा है आचार्य शंकराचार्य के द्वारा, और हम सबों को सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से भगवान भक्त श्री कृष्ण मैं करने के लिए आप सबों को काफ़ी कुछ बताने के लिए जो कि शंकराचार्य ने बताया है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साझा करें और टिप्पणी में कमेंट में आप अपनी बातों को कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूँ 22वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद।